इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बोधि वैल्यू यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं से लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते थे। बुद्ध के धम्म मार्ग से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। वे सभी अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पाने की चाह रखते थे, चाहे वह धन की चिंता हो, रिश्तों का संकट हो या जीवन का उद्देश्य समझने की चाह हो। एक छोटे से गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके माता पिता पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया, कई शिक्षक बदले, लेकिन अर्जुन का मन किताबों से दूर ही भागता था। वह दिन भर खेल कूद और मौज मस्ती में समय बिताता था। अर्जुन के मन में कई सवाल थे। मैं क्यों पढ़ूं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? आखिर में सब तो एक दिन मरने वाले हैं, फिर यह सब मेहनत किस लिए? उसे लगता कि जीवन में बस मजे करना ही असली सुख है। जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए कहते तो वह उन्हें टाल देता और अक्सर घर से बाहर चला जाता। एक दिन अर्जुन के गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध नजदीक के एक आश्रम में आए हैं। अर्जुन के माता पिता ने सोचा कि अगर कोई अर्जुन की समस्या का समाधान कर सकता है तो वह बुद्ध ही हो सकते हैं। उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या पर चर्चा करे। अर्जुन को अपने माता पिता का दिल दुखाना ठीक नहीं लगा और वह उनके कहने पर बुद्ध के पास जाने को तैयार हो गया। अर्जुन बुद्ध से मिलने आश्रम पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही बुद्ध की शिक्षाओं को सुन रहे थे। अर्जुन भी जाकर उनके साथ बैठ गया। बुद्ध बहुत ही सरल और शांति से अपनी बातें समझा रहे थे। जब सभा खत्म हुई तो अर्जुन ने बुद्ध के शिष्य से कहा कि वह बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा क्या प्रश्न है पुत्र? अर्जुन ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, भगवान, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मेरे माता पिता मुझे हर समय पढ़ने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों जरूरी है। मुझे पढ़ाई बेकार लगती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। फिर वे बोले, अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर पूछता है कि वह जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है, लेकिन इसका उत्तर हर किसी को तुरंत नहीं मिलता। उन्होंने फिर अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? अर्जुन ने तुरंत कहा, मुझे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और मजे करना अच्छा लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह बताओ कि जब तुम खेलते हो तो क्या तुम ध्यान लगाकर खेलते हो? अर्जुन ने थोड़ा सोचकर कहा, हां, जब मैं खेलता हूं तो पूरी तरह से खेल में ही खो जाता हूं। बुद्ध ने कहा, तो फिर पढ़ाई के साथ यह क्यों नहीं होता? अर्जुन ने कहा, क्योंकि पढ़ाई मुझे मुश्किल लगती है और मैं उसे समझ नहीं पाता। बुद्ध ने फिर कहा, पुत्र, जीवन का हर क्षेत्र एक खेल की तरह है। जैसे तुम खेल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास करते हो, वैसे ही पढ़ाई भी अभ्यास से आसान होती जाती है। अगर तुम खेलते समय ध्यान से खेल सकते हो तो पढ़ाई करते समय भी वही ध्यान लगा सकते हो। बुद्ध ने आगे बताया, ध्यान जो तुम खेल में लगाते हो वही ध्यान पढ़ाई में भी लगाना सीखो। ध्यान का अर्थ है अपनी पूरी एकाग्रता से किसी एक काम को करना। जब तुम खेलते हो तो तुम्हारा मन खेल पर केंद्रित रहता है और इसी कारण तुम उससे आनंद प्राप्त करते हो। पर जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकने लगता है और इससे पढ़ाई बोझ लगने लगती है। बुद्ध ने एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझाया। सोचो, अगर एक धनुर्धर बिना ध्यान लगाए तीर चलाए तो क्या वह अपने लक्ष्य को भेद पाएगा? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, वह लक्ष्य को कभी नहीं भेद पाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम बिना ध्यान लगाए पढ़ाई करोगे तो न तुम इसे समझ पाओगे, न ही इसका आनंद ले पाओगे। जीवन में हर चीज का महत्व तभी होता है जब तुम उसे पूरी एकाग्रता और ध्यान के साथ करते हो। बुद्ध ने आगे कहा, पढ़ाई का
असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना या नौकरी पाना नहीं है। पढ़ाई तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अपने मन और मस्तिष्क को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हो। यह तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि संसार कैसे कार्य करता है। जैसे एक किसान बीज बोकर उसकी देखभाल करता है ताकि वह पौधा बड़ा होकर फल दे सके, वैसे ही पढ़ाई तुम्हारे मस्तिष्क को विकसित करती है ताकि तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सको। बुद्ध ने अर्जुन को यह भी बताया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन स्वयं एक पुस्तक है जो तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाती है। यदि तुम ध्यान और समर्पण से जीवन को पढ़ते हो तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर अर्जुन के मन में गहरा बदलाव आया। उसने समझा कि पढ़ाई सिर्फ एक काम नहीं है जिसे उसे जबरदस्ती करना है, बल्कि यह एक साधना है जो उसे जीवन के हर पहलू में सफल बना सकती है। उसने यह भी जाना कि ध्यान और एकाग्रता से वह पढ़ाई में भी वही आनंद प्राप्त कर सकता है जो उसे खेल में मिलता है। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और अपने घर लौट आया। उसने पढ़ाई के प्रति अपनी सोच बदली और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और वह हर दिन कुछ नया सीखने का आनंद लेने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई या कोई भी काम तभी सार्थक होता है जब हम उसे पूरे मन से करें। ध्यान और एकाग्रता से किसी भी काम को करने से न केवल वह काम आसान हो जाता है, बल्कि उससे हमें आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, बस उसे सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बोधि वैल्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार।